हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पावर फैक्टर का क्या काम होता है। ठीक है, एक हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि पावर फैक्टर को हम कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पावर फैक्टर की यूनिट क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और हम अपने घर का पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पावर फैक्टर, इसको समझते हैं। इसको हम कोल्ड कॉफ़ी के एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ आपने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है और जैसे ही आपके पास वो कोल्ड कॉफ़ी आती है और आप उसको जब पीना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें झाग रहता है और उसके नीचे वाले पोर्शन में कोल्ड कॉफ़ी रहती है। यानी पूरे में कॉफ़ी नहीं रहती ग्लास में, थोड़े पोर्शन में झाग रहता है और थोड़े पोर्शन में कॉफ़ी रहती है। अगर आप कॉफ़ी को पीना स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले आपके मुंह में वो झाग वाला हिस्सा आता है। ठीक है, जो झाग वाला हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, जो झाग वाला हिस्सा होता है वो रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप सिप करना चालू करते हैं आपके मुंह में कोल्ड कॉफ़ी आने लगती है, तो वो कोल्ड कॉफ़ी वाला जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं रियल पावर। ठीक है, और बाकी ऊपर से नीचे तक ग्लास में जितना भी कोल्ड कॉफ़ी झाग के साथ भरा रहता है उस पूरे को हम बोलते हैं एपरेंट पावर। ठीक है, आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें कोल्ड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें आपको दिख रहा है कि ऊपर जो झाग वाला हिस्सा है वो क्या है, रिएक्टिव पावर, और नीचे कॉफ़ी वाला जो हिस्सा है वो है रियल पावर, और दोनों का जो सम है उसको बोलते हैं एपरेंट पावर। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि पावर फैक्टर में जो पावर का जो रोल होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। क्योंकि ऊपर जो झाग वाला हिस्सा रहता है ना वो अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमने पैसे तो पूरे ग्लास के दिए हैं लेकिन जो एक्चुअल में जो हमको मिलना चाहिए था पीने के लिए वो कम मिला है और झाग ज़्यादा मिला है, तो हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर जो हमको मिलना चाहिए था पीने के लिए वो ज़्यादा मिला है और झाग की मात्रा थोड़ी बहुत है क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो सकती, तो हमारे पैसे वसूल रहते हैं। इसी तरीके से हम पावर फैक्टर को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पावर फैक्टर की इकाई क्या होती है। क्योंकि पावर फैक्टर एक रेशो को डिनोट करता है, मतलब रेशो होता है ना दोनों पावर के बीच का, तो क्या होता है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है चीज़ें। तो पावर फैक्टर यूनिट लेस होता है, कोई भी इसकी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पावर फैक्टर की रेंज क्या होती है। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में रहती है, मतलब इसके ऊपर भी नहीं जा सकती और नीचे भी नहीं जा सकती। -1 से 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू आती है। इसके बाद देखते हैं कि पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर को कॉस थीटा के रूप में डिनोट किया जाता है और जो पावर होती है सिंगल फेस में वो होती है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर इक्वल टू VI इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, KW अपॉन KVA। KW क्या होता है, एक्टिव पावर, और KVA होता है एपरेंट पावर। ठीक है, तो इसमें ये जो एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर है वो इक्वल टू हो जाए किसके, कॉस थीटा के, जहाँ पे ये जो थीटा है वो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको डिनोट करता है। अब जैसे हमको अपने घर का पावर फैक्टर निकालना है कि वो सही है या नहीं है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, मंथ वाइज रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। कौन सी रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे, KWH और KVAH में। हमने जनवरी में रीडिंग ली तो जनवरी में रीडिंग आ रही थी 12400 KWH, और KVAH में रीडिंग आ रही थी 13800। इसी तरीके से हमने फरवरी में भी रीडिंग ली, उसकी रीडिंग थी, हमने एक एग्जांपल ले लिया है 14500
500 kWh और kVH में हमने लिया है 16100। ऐसे ही हमने मार्च का भी कैलकुलेट किया, अप्रैल का भी कैलकुलेट किया, अलग अलग महीने की हमने रीडिंग ले ली। तो जब हम जनवरी महीने की रीडिंग निकालेंगे ना, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? इसके बाद जनवरी में जो kWh में जो खपत हुई थी वो कितना रहेगा? 14500 माइनस 12400। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2100। तो ये kWh में खपत आ गई। ऐसे ही हम kVAH में भी खपत निकालेंगे, मतलब 16100 माइनस 13800। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2300। तो ये kWh और kVAH की खपत आ गई। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.913। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक महीने का जो हमारा पावर फैक्टर था जनवरी का, वो हमने निकाला। ऐसे ही हम हर महीने अपने घर के पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि पावर फैक्टर कितना आ रहा है, और अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पावर फैक्टर सही नहीं है तो उसको सही करने के लिए हम कुछ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।